नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। 20 मई को अंतिम ट्रांसफ़र लिस्ट निकला था और उसी दिन एक फर्जी नोटिफिकेशन भी निकला था। उस लिस्ट के बाद लगातार लोग इंतजार कर भी रहे हैं। जीएसपी का लगभग एक लिस्ट 64 आदमी का, एक 51 लोगों का निकला। आईपीएस का भी 16 और 6 लोगों का निकल चुका। इसके बाद से लोग इंतजार में हैं जो सरकार अब निकालेगी लिस्ट, क्योंकि कुछ लोग अभी भी इंतजार में हैं जिनका 1.5 साल से ऊपर, 1.5 साल और 2 साल के बीच में जिनका टेन्योर पूरा हो गया है। वैसे अभी भी लगभग 25-30 लोग फील्ड में हैं जो अप्रॉक्स 2 साल के आसपास वो वहाँ पे अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं और 2 साल के बाद अमूमन सरकार वहाँ से हटा देती है, क्योंकि आईएएस आईपीएस का कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है। सीनियर एसपी सुनील कुमार तो पटना में 7 वर्षों तक, सुनील जो भी मंत्री हैं वो 7 वर्षों तक रहे पटना के सीनियर एसपी, तो इसलिए कोई टेन्योर नहीं है। कहीं से कोई 6 महीना में हट जाता है, कोई 1 महीना में हट जाता है। अवकाश कुमार बहुत कम दिनों में पटना से हट गए, इसलिए इसका टेन्योर नहीं है। लेकिन अमूमन लोग डीएसपी लोग मान लेते हैं जो भाई 1.5 साल से ऊपर हो गया तो अब वो अपना बैग पैक कर ले, कभी भी मार्चिंग ऑर्डर आ सकता है। वैसे बहुत लोग हैं इंतजार में हैं, अभी भी 2 साल वाले भी हैं, 1.5 साल वाले भी हैं, 2.25 साल वाले भी हैं। लेकिन आईपीएस की भी लिस्ट आनी है। लगातार आईपीएस की लिस्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं जो पुरानी सरकार में थे। उन्होंने सेटिंग करके कहें जो कुर्सी तो गेटिंग कर लिया था, लेकिन अब सरकार बदली है, निज़ाम बदला है। हो सकता है नए प्रशासनिक व्यवस्था के तहत वो लोग वहाँ सेट न कर पा रहे हों और सरकार के नज़रों में भी सेट नहीं कर पा रहे हों। लेकिन अब आईपीएस का लिस्ट निकलेगा। कुछ वैसे कारण आ गए हैं। एक लिस्ट तो एक छोटी सी लिस्ट जरूर निकलेगी, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है क्योंकि अब लिस्ट निकालना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि आखिरकार उस व्यक्ति की पोस्टिंग होनी है। एक शख्स 2011 बैच का कुमार गौतम, वेस्ट बंगाल कैडर के, वो बिहार इंटर स्टेट कैडर के डिप्टेशन पे कल बिहार उन्होंने अपना योगदान दिया। योगदान देने के बाद वो डीजीपी से मिलने भी गए, डीजीपी से मिले भी, डीजीपी से लगभग 1 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई। और वो कुमार गौतम बिहार के लखीसराय जिले के रहने वाले हैं और कुमार गौतम 2011 बैच के हैं। किन्हीं कारणों से डीआईजी नहीं बन पाए हैं, वो तो बहुत सारे कारण होते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो आईएएस अधिकारी जो बिहार में कई जिलों की डीएम रह चुकी हैं, अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं, श्रीमती रचना पाटिल के पति हैं, हस्बैंड हैं उनके, और वो कल पति के साथ डीजीपी से मिलने पहुँचे थे। अब भाई इनको पोस्ट करनी होगी तो कुछ लोग तो हटाए जाएंगे, क्योंकि कुछ नए लोगों की नाम की चर्चा भी मार्केट में है जो वो फिर से पिछले 6 वर्षों से बीएमपी 2 में लिपि सिंह वहाँ पे हैं। लिपि सिंह को सरकार इस बार पोस्ट करने की तैयारी में है, उनको कोई डिस्ट्रिक्ट देने की तैयारी में है। आरसीपी तो जेडीयू का दामन नहीं थाम सके, लेकिन लिपि सिंह को सरकार कोई जिला पोस्ट करने की बात आ रही है। सिवान से हटाए गए अमतेश भी अभी स्पेशल ब्रांच में है, उनकी भी पोस्टिंग की संभावना बताई जा रही है, वो भी कोई जिला में जाएंगे। फिर पटना में 2 सिटी एसपी हैं, एक वेस्ट हैं, एक ईस्ट हैं। इन दोनों को भी अब फील्ड भेजने की तैयारी सरकार कर रही है और सरकार लगता है अब कवायद भी कर रही है। इसके बाद इससे पहले इंटर स्टेट डिप्टेशन पे बिहार में विनीत विनायक भी आ चुके हैं, पटना के सीनियर एसपी बने। उमेश कुमार भी आए थे बेंगलोर से, वो संजीव चौरसिया के संबंधी हैं। और इन लोगों भी कहीं बहुत जगह तक 5 साल का इंटर स्टेट होता है डिप्टेशन, और बहुत प्रयास करने पे 2 साल बढ़ाया जाता है, तो 7 वर्षों तक इंटर स्टेट डिप्टेशन होता है। और ये इस बात तो कुमार गौतम के कारण एक छोटी लिस्ट निकलेगी। मैंने जिन नामों की चर्चा की, भानु प्रताप सिंह, परिचय कुमार, अमितेश, लिपि सिंह, एक सेंट्रल सिटी एसपी हैं दीक्षा मैडम दिल्ली जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली उनका आ गया है, लेटर आ गया है। बिहार सरकार ने कहे जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अभी नहीं दिया है, लेकिन दिल्ली से लेटर आ गया है। अब बात करते हैं उन वैसे जिलों की जहां पर एसपी हटाए जाने की बात की भी चर्चा चल रही है। मैं जिलों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक चीज़ तो है, चाहे वो डीएसपी हों या एसपी हों, जिनको डीआईजी बनना है, जिस डीएसपी को हटने की बारी आ गई है, वो बैग पैक कर दिए हैं, वो स्लीपिंग मोड में चल जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप, बहुत देर तक कीबोर्ड का यूज नहीं करते हैं, माउस का यूज नहीं करते हैं, तो स्क्रीन डार्क हो जाता है, स्लीपिंग मोड में चला जाता है। अभी लगभग बिहार के कई सारे अधिकारी, चाहे आईपीएस हों
या SDPO लेवल के हों, वो स्लीपिंग मोड में है, क्योंकि वो जान रहे हैं जो मेरा मार्चिंग ऑर्डर आएगा ही, इसलिए वो अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मिथिलांचल का 2 जिला, वहाँ 2 जिले से कहा जा रहा है जो वहाँ पे 2 जिले के SP के तबादले की संभावना है। मिथिलांचल क्योंकि सरकार को सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, सबसे अधिक अगर बिहार विधानसभा में सीटें मिली, वैसे तो पूरे बिहार में मिली हैं 202, लेकिन मिथिलांचल पर विश्वास ज़्यादा है सरकार को, सबसे अधिक सीटें वहाँ से मिली। सारण रेंज के भी एक SP के हटने की भी संभावना है, जैसा कहा जा रहा है। मगध इलाके से 2 SP के हटाए जाने की संभावना है, और जैसी चर्चा है, और यही 5-6 लोगों की एक सूची या छोटी लिस्ट, 1 दर्जन लोगों की सूची, उसमें हो सकता है कुछ DIG भी हों और कुछ SP रैंक के पदाधिकारी भी हैं, उन लोगों की एक छोटी सी सूची बनने की संभावना है, क्योंकि संभावना पहले नहीं थी, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया था जब जनवरी में ही सारे DIG की पोस्टिंग हुई है तो मई जून में नहीं हटाया जाएगा। हो सकता है DIG नहीं भी हटाया जाए, लेकिन कुछ SP जो अपना समय 1-1.5 साल उनका पूरा हो चुका है, या कुछ जो हैं वो मिथिलांचल में भी कई जिले ऐसे हैं जिनका समय पूरा नहीं हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस भी देखा जा रहा है, और परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ जिलों के SP बदलेंगे, कुछ जिले के कहें, और मगध के 2 जिले वो भी परफॉर्मेंस के आधार पे, कुछ शिकायतों के आधार पे, और कहें जो उनके कामकाज को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एक तरह से निर्णय ले लिया है। वैसे भी अब आमूल चूल परिवर्तन चाहती है जो नई सम्राट चौधरी की सरकार है। अपराधियों से कोई समझौता नहीं, भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता नहीं, इन दोनों चीज़ों से समझौता नहीं, और कम्युनिज्म। आज शिक्षा विभाग का एक आदेश भी आ गया है, जो बिहार में चल रहे मदरसे जिसको सरकारी पैसा जाता है, सबका भौतिक सत्यापन होगा। तो एक तरह से सभी मोर्चों पर नई सरकार जो है लड़ने के लिए तैयार है, जूझने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी समस्या जो अभी पूरे देश में किरकिरी हुई है, जो एक ऋषु श्री ने पूरे सरकार को बांध रखा था, और सरकार की कहें जो एक तरह से उसने बजा दी थी बैंड, और उस ऋषु श्री की गिरफ्तारी भी होती है इसी सरकार में, सम्राट चौधरी की सरकार में, क्योंकि ऋषु श्री का बंगलिंग लगभग पिछले 6 वर्षों से चल रहा था, और 6 वर्षों से सत्ता के गलियारे में बैठकर, ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में बैठकर, वो लाल घर हो या विश्वेश्वरैया भवन, सब जगह बैठकर वो वहीं से वो डील करता था, और सत्ता से जुड़े हुए जो अधिकारी वर्ग थे उनको ये पता था कि ऋषु श्री क्या कर रहा है, और ऋषु श्री की पूछ कहें जो इतनी ज़्यादा होती थी सचिवालय के गलियारों में, उतने वहाँ के ACS की भी नहीं होती थी, सेक्रेटरी लेवल की भी नहीं होती थी, इस तरह का। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं IPS और DSP अधिकारियों की तबादले की, वो हो सकता है 5-6 तारीख के बाद आराम से ये एक सूची निकलेगी, और उसके बाद जो कहें जो फुल स्विंग में सरकार के अधिकारी वर्ग काम करना शुरू कर देंगे। वैसे अभी सहयोग कार्यक्रम चल रहा है सरकार का। आज दूसरा सहयोग कार्यक्रम था, मुजफ्फरपुर और बरबीघा या शेखपुरा में गए थे CM सम्राट चौधरी, उन्होंने वहाँ देखा, वहाँ भाषण दिया। एक तरह से कहे जो अब सरकार पटरी पे आने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी लोगों को विश्वास नहीं है जो सरकार इस तरह का काम करेगी या कर रही है, क्योंकि जिस तरह से कुछ फैसले लिए जा रहे हैं उस फैसले ने अब जनता को विश्वास दिला दिया है कि ये सरकार सुदृढ़ तरीके से, सही तरीके से कानून का राज स्थापित करने के लिए बनी है, और कानून का राज स्थापित होगा। दर्शकों, अपडेट के साथ आप तक फिर हम पहुंचेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।